नमस्कार, एक बार फिर आज हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेमचंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हर मुद्दे में कांग्रेस को ब्लेम करना कहाँ तक सही है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप हर नीति में, हर मामले में बोलते हैं कि ये कांग्रेस की वजह से हुआ। आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही कब तय करेंगे? देखिए, दुखद ये है कि हर जो भारत में अभी 65 साल में जो गलत काम हुए या जो जिस तरीके से होने चाहिए थे, उसके पीछे जिसकी गलती है वो कांग्रेस की गलती है। मैं मानता हूँ पर्सनली, हमें हर एक चीज़ के लिए, और हमारी पार्टी करती भी नहीं है, आदरणीय मोदी जी करते भी नहीं। मोदी जी सकारात्मक रूप से काम करते हैं। मोदी जी ने आपने देखा होगा संसद में भी पुराने सभी पीएम को अप्रिशिएट किया उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन जो हमारा भारत है वो बहुत बेटर डिजर्व करता है। जो बेटर डिजर्व करता है तो वो कमी भी हमें बताना है कि हम क्या बन सकते थे। अगर 71 में हमारा परमाणु विस्फोट होके हमारा बम बन जाता, एटम बम बन जाता, तो आज हम जो एक्सक्लूसिव क्लब है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें हम 5 मेंबर की जगह 6वें मेंबर होते और बराबरी की जगह। और आपने देखा होगा किस तरीके से जब अटल जी और अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में हम लोगों ने परीक्षण किया और उसके बाद बम बनाया, किसी के दबाव में हम नहीं आए, उसके बाद भारत की तरक्की हुई है। उसके बाद भारत को सीरियसली लेने लगे हैं लोग, और उसके बाद भारत को मान सम्मान मिलना शुरू हुआ है। अगर ये कांग्रेस कर जाती पहले, अगर कांग्रेस इमरजेंसी नहीं लगाती, अगर कांग्रेस परिवारवाद से बाहर रहती, तो हमारे देश को और बड़े बड़े नेता आम जनता के बीच में से मिलते। अगर कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार वालों के नाम पे इंस्टीट्यूशंस का नाम नहीं रखती, बल्कि हमारे शहीदों के नाम पे रखती, तो युवा जो अभी अनशन कर रहे हैं उनको अनशन नहीं करना पड़ता। अगर शहीद भगत सिंह जी के नाम पे 100, 200, 500 इंस्टीट्यूशंस होते तो लोगों को कंट्रीब्यूशन पता चलता। उन्होंने गांधी परिवार के नाम पे, नेहरू जी के नाम पे, संजय गांधी जी के नाम पे, इंदिरा गांधी जी के नाम पे इंस्टीट्यूशंस रख दिए, और उनका कंट्रीब्यूशन, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन बहुत ही लिमिट है, नगण्य के बराबर है। उनके तुलना में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, तो वो डिजर्व करते थे, और उनको मान सम्मान उन्होंने नहीं दिया। लेकिन वर्तमान सरकार देने का काम कर रही है। इसीलिए आज सर्वोच्च पद पे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो आपने देखा होगा आदिवासी समाज से आती हैं, महिला हैं, गरीब परिवार से आती हैं। वैसे ही जो उपराष्ट्रपति हैं वो किसान के बेटे हैं, गांव में पढ़े हैं, गरीबी देखी है। प्रधानमंत्री खुद चाय बेची है, माताजी ने दूसरों के घरों में काम किया है। ये समृद्धता है, ये हमारे भारत का विश्वगुरु बनना है कि जो जमीन से नीचे वाला व्यक्ति है वो नेतृत्व कर रहा है। जब वो नेतृत्व करता है तो वो दुख दर्द को समझता है, जनता की अपलिमेंट की चिंता करता है, क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट से आया है, वो खुद प्रोग्रेस किया है तो दूसरों को भी प्रोग्रेस करवाना चाहता है। ठीक है, आप बहुत बड़ा जवाब दिया आपने इसका। आपने इस बात को स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट किया। लेकिन इतिहास में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो नेहरू जी ने इस देश को दी हैं, जिसमें इसरो की स्थापना करना, IIM, DRDO, IITs ये बनाए गए। तो क्या ये अच्छा काम नहीं, क्या इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से जो क्रिटिसिज्म होता है कांग्रेस का, ऐसा मैसेज जाता है बाहर की कांग्रेस ने जीरो किया, सारा कुछ 2014 के बाद से हुआ। कहाँ तक उचित है ये? क्या न्याय है ये विपक्षी पार्टी के साथ? मैं मानता हूँ एम्स कांग्रेस ने स्टार्ट कराया, लेकिन कितने एम्स होने चाहिए थे भारत में? आज मोदी जी के नेतृत्व में 23 एम्स हैं। 23 एम्स पहले होने चाहिए थे, आज से 15-20 साल पहले एम्स होने चाहिए थे, 23-25। यदि 23 एम्स होते तो दिल्ली के एम्स में पूरे भारत से भीड़ नहीं आती। हर व्यक्ति अपने पास का जो एम्स है वहाँ पे जाके दिखाता और वहाँ पे जाके अपना इलाज कराता। वैसे ही हमारे यहाँ पे IIM और IIT कितने होने चाहिए थे, क्योंकि हमारी जनसंख्या कितनी है, हमें मिला कितना, इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन हम बेटर डिजर्व करते थे। मैं वही कह रहा हूँ, वो नहीं दिया गया, वो एक परिवार तक सीमित रखा गया। देखिए, आप बार बार गांधी नेहरू परिवार के बारे में कह रहे हैं। अगर आप एवरेज भी निकालें, आंकड़ों की बात करें, हमारे देश में अभी आपने जो न्यूक्लियर परीक्षण की बात की, इंदिरा गांधी जी ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया था, वो भी आपको याद होना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। और अंतरिक्ष में जो पहले यात्री भारत के थे वो राकेश शर्मा जी थे, ये भी इतिहास में दर्ज है। जो पहले यात्री बने, जो वो अंतरिक्ष में गए थे, और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे बात की थी, तो वो भी तो नहीं भूला जाना चाहिए। क्योंकि और मैं एक सवाल और ऐड कर देना चाहता हूँ। और हाल ही में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि विपक्ष की जो स्पेस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आप उनको प्रदर्शन भी करने नहीं देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं, तो कहाँ तक उनको कितना दबाना कितना उचित है? आप एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या आप नहीं चाहते कि विपक्ष रहे और आपसे सवाल पूछे? देखिए, 2 पार्ट है इसका। मैं मानता हूँ, मैं तो खुद ही कहा, इंदिरा जी ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया। उस समय हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेहनत करी और उन्होंने परीक्षण किया, लेकिन परीक्षण के बाद हुआ क्या? क्यों हम परमाणु शक्ति नहीं बने? क्यों हमने परमाणु बम नहीं बनाया?
क्यों हम रुक गए, क्यों दबाव में आए? अगर उस समय हमने बम बना लिया होता तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी का भी जो लेवल है वो आगे होता और हमारी जो शक्ति है, हमारा जो मान सम्मान है वो अलग लेवल का होता। लेकिन नेतृत्व की शक्तिकरण इसमें दिखती है। अटल जी किसी दबाव में नहीं आए, दबाव उस समय भी था, अमेरिका ने भी बोला, पूरे विश्व ने बोला। अरे अमेरिका घबरा गया जब परमाणु विस्फोट हुए, लगातार हुए, 5 परीक्षण हुए, रुके नहीं। उसके बाद हमने बोला कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाएंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता, और वो बिल्कुल नहीं रोक सकते जिन्होंने हजारों परमाणु बम बना के अपने पास रखे हुए हैं। कैसे रोक सकते हैं? क्या हमें अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार नहीं है? और आप देखिए उस दिन से 1998 के बाद किस तरीके से भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, क्योंकि जब आपके पास शक्ति होती है तभी दूसरे लोग आपको मान सम्मान देते हैं। अगर शक्ति नहीं है तो कोई भी आपको मान सम्मान नहीं देगा। दूसरा पार्ट, भारत में विपक्ष रहे, हम भी चाहते हैं हम भी लंबे समय तक विपक्ष में रहें, सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रहें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव विपक्ष रहे, डिस्ट्रक्टिव ना रहे, सकारात्मक विपक्ष रहे। सरकार की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको गिनाए, जरूर गिनाए, बार बार गिनाए, लोगों को बताए, लेकिन सिर्फ विपक्ष में है, बुराई करनी है, क्रिटिसाइज करना है, इसीलिए हम देश को बदनाम करें, देश को हम भला बुरा बोल। कहाँ कौन कहाँ बदनाम किया है? आप कोई एग्जाम्पल दीजिए। भैया हमारी वैक्सीन गलत है, विदेशी वैक्सीन अच्छी है, हमारी वैक्सीन का परीक्षण नहीं, मैंने नहीं सुना ऐसा। उन्होंने ये बोला था, मैंने जो बयान सुना था कि क्वांटिटी को लेके कि इतनी जनसंख्या है और जिस रफ्तार से काम हो रहा है और हमारी खराब है, उनकी अच्छी, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। बता रहा हूँ, आप क्वांटिटी का तो सेकंड था, पहला तो यही बोला कि इसके प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ है, प्रॉपर ट्रायल नहीं हुए हैं और इसको लगाना शुरू कर दिया है। मतलब संदेह पैदा करना था दिमाग में, संदेह पैदा किया। किसने किया? विपक्ष ने किया। क्यों किया? क्यों किया? दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि वैक्सीन लगाई, फ्री लगाई। इस देश में इससे पहले बहुत सारी वैक्सीन लगी हैं, वो सब फ्री में लगी हैं। तो आप ये बात कहते हुए तब अच्छे लगता है कि पहले वाले के पैसे लिए गए होते। पहली वाले को आपने ऐसे इस चक्कर में भुला दी जैसे पहले पैसे लिए गए, सारी वैक्सीन पैसे में लगाएगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना पैसे के लगाई। तो इस तरह से विपक्ष का मनोबल कम होता है भाई। और तीसरी देती है दूसरी, तो इसका क्या लाभ? वो जो वैक्सीन लगी वो 20-25 साल के अंतराल में लगी। हमारे देश में कितने हजारों लोग मर गए, कितने लोग उस बीमारी की वजह से अपंग हो गए, पूरे जीवन भर उन्होंने झेला। ये वैक्सीन पूरे विश्व की जो वैक्सीन थी उनके साथ प्रारंभ हुई और उनसे पहले कंप्लीट हुई, उनसे बहुत ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में कंप्लीट हुई, इसीलिए ये विशिष्ट है, इसीलिए ये अच्छी है। अगर मैं जाता हूँ तो भाभी रोटी की जगह रसगुल्ला भी खिलाती हैं, कुछ मिठाई भी खिलाती हैं, तो वो विशिष्ट है, या फिर भाई रोटी भी आधी देती है तो वो विशिष्ट है। तो मैं मानता हूँ एक आम आदमी के नाते अगर चीज़ टाइम पर मिलती है, समय से मिलती है तो उसका महत्व है, अगर समय से नहीं मिल रही है उसका महत्व नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने खुल के बात की हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।